सामान्य हिंदी। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, परिश्रमी विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इसमें से कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिश्रमी विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है। इसमें क्या है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निराशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। इसमें प्रयुक्त उपसर्ग निराशा किससे बना है? निर प्लस आशा। निर प्लस आशा से क्या बना है? निराशा। तो इसमें से क्या पूछा है? उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर। निराशा शब्द में क्या है? उपसर्ग निर है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है? जल कम होना, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अधिक बोलना चाहिए, जल का महत्व समझना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। अध जल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, दूध, आँख, अग्नि, आग। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिश्रम शब्द का सही विलोम, परिश्रम का विलोम, उद्योग, आलस्य, कर्म, प्रयास। क्या हो जाएगा? आलस्य। परिश्रम का विलोम पूछा है तो आलस्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम ने फल खाया, इस वाक्य में फल क्या है? कर्ता है, कर्म, विशेषण या फिर क्रिया? क्या है? राम ने फल खाया, इस वाक्य में फल क्या है? फल है कर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सुंदरता, विद्यालय, शिक्षक, बच्चा। इसमें से भाववाचक संज्ञा पूछा है तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद, यहाँ पे आशीर्वाद दिया हुआ है, इसमें से शुद्ध कौन सा सही है? शुद्ध वर्तनी बोल रहे हैं तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? आ सा में बड़ी की मात्रा होती है और वा में रा का मात्रा लगता है और दा, ये क्या है? सही है। आशीर्वाद, इसको याद रखना है। तो किसमें दिया हुआ है ये? इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें सा में मात्रा लगा दिया है, ये सी नंबर क्या है? सही है। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द होगा। अमर, अमृत, अजर, अटल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर। जो कभी ना मरे उसके लिए उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अमर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे पुस्तक पढ़ना है, मेरे को पुस्तक पढ़ना है, मैं पुस्तक पढ़ेगा, मुझे पुस्तक पढ़ेगी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मुझे पुस्तक पढ़ना है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। मुझे पुस्तक पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन और कारण है। कथन ए में बोला गया है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर। सही है। कारण क्या है इसका? सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में पुनरावृत्ति कम होती है बोल रहे हैं। सर्वनाम के प्रयोग से क्या होती है? पुनरावृत्ति कम होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ई, थी, अर्थी, यार्थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है? ई। बड़ी, विद्यार्थी, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बड़ी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास से बना है? विद्यालय, राजपुत्र, विद्यार्थी, खेलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजपुत्र। ये क्या है? ये शब्द समास से बना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नयन का पर्यायवाची है लोचन, मुख, नासिका, कर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोचन। नयन का पर्यायवाची पूछा है, तो नयन का पर्यायवाची लोचन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य वाक्य बोल रहे हैं। रामपत्र लिखता है, सीता भोजन बनाती है, पत्र राम द्वारा लिखा गया, बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें से कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा? पत्र राम द्वारा लिखा गया है, ये क्या है? कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना, डर जाना, क्रोधित होना, बीमार होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डर जाना। हाथ पांव फूलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, विपरीत का सही पर्यायवाची है। विपरीत का सही पर्यायवाची समान, उल्टा, अनुकूल, सरल। क्या है विपरीत का पर्यायवाची पूछा है, तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उल्टा। विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अध्यापक, सेविका, व्यापारी, बालक। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग सिर्फ सेविका, ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्य का विलोम है असत्य, सही, न्याय, धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असत्य। सत्य का विलोम असत्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक नहीं होती हैं, बोल रहे हैं। सही है, सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक नहीं होती हैं। कथन 2 है, प्रत्येक सर्वनाम किसी संज्ञा का स्थान लेता है, ये भी सही है। सही विकल्प चुनें। केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, दोनों कथन सही हैं। क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।